और चीन ने तीसरी बार अपने कदम चांद पर रखे हैं। चीन के मिशन मून पर यह खास रिपोर्ट देखिए। गलवान से लेकर चाइना सी तक भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन ने अब चांद छू लिया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष यान चांगई 5 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा है। चीन के मिशन चंद्रयान को सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए बीते 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। चांगई 5 स्पेसक्राफ्ट के जरिए चीन चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाएगा। चंद्रमा की सतह पर 44 साल बाद ऐसा कोई अंतरिक्ष यान उतरा है जो चांद की सतह से मिट्टी और चट्टान का नमूना लेकर वापस लौटेगा। चीन से पहले रूस का यान लूना 1976 में चांद की सतह पर उतरा था। तब लूना चांद की सतह से 200 ग्राम मिट्टी लेकर वापस रूस लौटा था। चीन का दावा है कि उसका स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर धरती पर वापस आएगा। चीन के 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं। चीन का चेंगई 3 स्पेसक्राफ्ट साल 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था। फिर जनवरी 2019 में चेंगई 4 की सतह पर लैंडर और U2 2 रोवर के साथ लैंड किया था। चांगई 5 का लैंडर चांद की जमीन में खुदाई कर मिट्टी और चट्टान निकालेगा, जबकि ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। H-1B वीजा पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई है और यह फैसला निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर आया। बाइडेन के हाथों सत्ता गंवाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने करारा झटका दिया है। H-1B वीजा पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट के फैसले से भारतीयों को बहुत बड़ी राहत मिली है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप H-1B वीजा के नए नियम लागू नहीं कर सकते। H-1B वीजा पर जो नए नियम लागू किए गए थे उसे बिना किसी नोटिस के जारी किया गया था, जो जायज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई महीने में H-1B वीजा को अस्थायी तौर पर निलंबन का आदेश जारी किया था और विदेशों से काम की तलाश में अमेरिका आने वाले कुशल कर्मचारियों के वीजा को सीमित कर दिया था। कोरोना की वजह से ट्रंप अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने के जुगाड़ में जुटे थे, जिससे सबसे ज्यादा भारत के IT पेशेवरों को झटका लगा था। फेडरल कोर्ट के फैसले से अमेरिका में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय IT प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अमेरिका में 6 सालों तक काम करने का रास्ता खुला रहेगा। और कोरोना काल के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक GST कलेक्शन में करीब 1.5% की सालाना वृद्धि हुई। अक्टूबर महीने के लिए GST कलेक्शन का आंकड़ा जारी हो गया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2020 में कुल GST कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपए है। CGST में 19,193 करोड़ रुपए मिले हैं और SGST से 25,411 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, IGST में 23,375 करोड़ रुपए सामानों के आयात से वसूला गया है। सेस के तौर पर 8,011 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल अक्टूबर में कुल GST रेवेन्यू में 10% का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। कोरोना वायरस संकट का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन से बड़ी राहत मिली है। इस साल लगातार दूसरे महीने GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है, जो कि केंद्र सरकार के लिए भी एक राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक GST कलेक्शन में 1.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है। नवंबर महीने के त्योहार के सीजन का असर इन आंकड़ों में दिख रहा है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से GST राजस्व प्रभावित हुआ है। और अगली बड़ी खबर फिल्म सिटी पर हो रही सियासत से जुड़ी। मुंबई फिल्म सिटी को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बयान दिया है। महाराष्ट्र जैसी सुविधा कहीं भी नहीं है, यह कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने। महाराष्ट्र में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था है। मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं जा सकती, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुंबई में 100 सालों से फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है और इसे कहीं ले नहीं जाया जा सकता, ये कह रहे हैं अनिल देशमुख।